नमस्कार दोस्तों। 6 मई के वीडियो में मैंने बताया था कि बलात्कार के कितने प्रतिशत मामले फर्जी होते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बलात्कार के कितने प्रतिशत मामले कभी दर्ज ही नहीं हो पाते। आपका कोई गेस? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट 15-16 के हिसाब से चलें तो भारत में करीब 85% बलात्कार के मामले कभी नहीं दर्ज होते, और अगर इसमें घरों के अंदर होने वाले बलात्कारों को भी जोड़ लें तो ये आंकड़ा जाता है 99%। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी, जहाँ पर तुलनात्मक रूप से महिलाएं ज़्यादा जागरूक हैं, ज़्यादा निडर हैं, समाज का भी उतना डर नहीं होता, वहाँ भी 60 से लेकर 74% तक मामले दर्ज ही नहीं होते। और जब दर्ज नहीं होते तो कैसा न्याय और कैसी सज़ा? ये कहना बड़ा आसान होता है कि मामले दर्ज तो करवाओ, तभी तो आगे न्याय मिलेगा। बड़ी कीमत लगती है दर्ज करवाने की। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि बलात्कार के इतने ज़्यादा मामले भारत में दर्ज क्यों नहीं होते, क्या कारण है इसके। बलात्कार की रिपोर्ट ना लिखवाने के पीछे सबसे बड़ा कारण तो सोशल स्टिग्मा है, सामाजिक कलंक कि 4 लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, जात बिरादर क्या कहेगा, हमारी अपनी सहेलियां क्या कहेंगी, हमारे क्लासमेट क्या कहेंगे। ये समाज जहां आज भी ये मिथक चलता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, लड़कियां इतने छोटे कपड़े क्यों पहन रही हैं, इतनी रात में बाहर निकलने की क्या ज़रूरत थी, अकेले बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी। ऐसे समाज में रिपोर्ट लिखवाने के बाद जो हश्र होता है, जो विक्टिम ब्लेमिंग शुरू होती है, उसकी वजह से तमाम लड़कियां रिपोर्ट लिखवाती ही नहीं। दूसरा एक कारण है धमकी। जिसने बलात्कार किया उसकी तरफ से अक्सर ऐसी धमकी मिलती है, या तो तुम्हें मार देंगे, या तुम्हारे घर वालों को या तुम्हारे प्रियजन को मार देंगे, या तुम्हारा वीडियो या न्यूड्स पब्लिक कर देंगे। इस तरह की ब्लैकमेलिंग चलती है। इस ब्लैकमेलिंग के चलते भी महिलाएं रिपोर्ट नहीं लिखवाती हैं, लड़कियां रिपोर्ट नहीं लिखवाती हैं। गैंग रेप के मामलों में अक्सर यही होता है कि वीडियो बना लिया जाता है लड़की का और धमका भी दिया जाता है। और अभी हाल फिलहाल में हुए घटित सेंगर और चिन्मयानंद का मामला कौन नहीं जानता, जहां विक्टिम को जान से मारने की कोशिश की गई, विक्टिम के घर वाले भी मार दिए गए कुछ एक। तो इस तरह के मामले बहुत होते हैं। तो जो आरोपी है उसकी तरफ से बहुत बड़ा डर होता है। अक्सर वो अगर रसूखदार है समाज में, पॉलिटिकली या फिर इकोनॉमिकली, तो भी उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने का मतलब है और ज़्यादा परेशानी में खुद को डालना। ये भी एक बड़ा कारण है। एक और कारण है कि अगर हमने रिपोर्ट लिखवा दिया तो हमारी शादी क्यों कैसे होगी, कौन करेगा मुझसे शादी, और अगर मेरी शादी हो गई है तो हमारे छोटे भाई बहनों की शादी कौन करेगा। क्योंकि ये समाज बलात्कारी को गलत ठहराए या ना ठहराए, बलात्कार का आरोप लगाने वाली लड़की पर ज़रूर सवाल उठाता है। ये भी होगी कुछ उसी तरह। इसका भी कैरेक्टर कोई बहुत ठीक नहीं है, और इस वजह से उसकी मोबिलिटी तक पर पहरा लगा दिया जाता है। सारे सवाल लड़की से पूछे जाते हैं जो बलात्कारियों से पूछे जाने चाहिए। सारे डूज एंड डोंट्स लड़की पर जारी होने शुरू हो जाते हैं। एक और बड़ा कारण होता है कि घर में स्वीकार्यता कैसे होगी, वर्क प्लेस पर स्वीकार्यता कैसे होगी, शादीशुदा है तो उसके अपने ससुराल में स्वीकार्यता कैसे होगी, मायके में उसकी स्वीकार्यता कैसे होगी, एक्सेप्ट कैसे करेंगे, और अगर रिपोर्ट लिखवाने के बाद साबित ना कर सकी तब क्या होगा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए रिपोर्टिंग बहुत कम होती है। एक और कारण होता है मजबूरी का फ़ायदा उठाने की स्थिति में, चाहे आर्थिक रूप से आप फ़ायदा पहुँचा करके, कई बार होता है नौकरी में प्रमोशन के लिए, नौकरी देने के लिए, कई बार होता है कि आपके बाप ने कर्ज लिया है तो बलात्कार करने के बाद बलात्कारी इसी बात की धमकी देता है कि हम कर्ज वापस मांग लेंगे या फिर आपको बर्बाद कर देंगे आर्थिक रूप से। इस तरह के भी मामले आते हैं। क्विड प्रो को का मामला भी ऑफिसेस में आता है, जहां कास्टिंग काउच आपने सुना ही होगा जो फिल्मी दुनिया में चलता है। तो ऐसे मामलों में भी कई बार रिपोर्टिंग नहीं होती क्योंकि वहाँ पर विक्टिम एक तरह से मजबूर होती है। एक और बड़ा कारण है कि लोगों का पुलिस और न्याय व्यवस्था में भरोसा कम होना। सब लोग जानते हैं कि एक तो पुलिस में मामला गया तो पता नहीं कब तक चलेगा और न्याय मिलेगा भी कि नहीं, हम साबित भी कर पाएंगे कि नहीं। जैसा पुलिस का रवैया होता है
या जुडिशरी का रवैया होता है, 15 साल 20-20 साल लग जाते हैं मामले। अब 15-20 साल कौन इंतज़ार करेगा, खर्च अलग से, दोनों तरफ के वकीलों का खर्च अलग से। तो पूरी एक व्यवस्था पर भरोसा ना होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। बार तो अपने घर वाले ही भरोसा नहीं करते, ऐसा बहुत होता, अपनी बेटी पर ही सवाल उठाने लगते हैं। रिपोर्टिंग के मामले अचानक से ऊपर बढ़ाए जा सकते हैं अगर आरोप लगाने वाली लड़की के घर वाले उसके साथ खड़े हैं, पूरे भरोसे के साथ, पूरी हिम्मत के साथ। बेटी जानती है कि अगर हम इस आरोप को रिपोर्ट के रूप में बदल देते हैं तो हो सकता है हमारा कॉलेज छूट जाए, हो सकता है हमारा घर से बाहर आना जाना बंद हो जाए। ये भी एक कारण होता है। कई बार इसलिए भी रिपोर्ट नहीं लिखवाती लड़कियाँ, क्योंकि रिपोर्ट लिखवाने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया होती है उसमें दोबारा वही घटना वो जीना नहीं चाहती। एक अजीब सा मेंटल ट्रॉमा होता है कि वो जस्टिस की मांग करें या फिर उस ट्रॉमा से खुद बचने की कोशिश करें। तो ऐसा कई बार होता है और सबको पता होता है कि पूरी न्याय की प्रक्रिया यहाँ कितनी लंबी है। हर कोई जानता है कि कन्विक्शन रेट कितना कम है बलात्कार के मामले में। नंबर में भले न जाने, लेकिन समाज में सबको पता है कि बहुत कम मामलों में सज़ा मिल पाती है। और हमारा कानून भी कहता है कि मात्र 27% बलात्कार के मामलों में सज़ा मिल पाती है। इसलिए भी लोग रिपोर्ट नहीं लिखवाते। और रिपोर्ट लिखवाने जाओ तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस या निर्देश ये हैं कि पुलिस बलात्कार का कोई भी मामला रिपोर्ट करने से, दर्ज करने से मना नहीं कर सकती कानूनन, उसको सज़ा हो सकती है अगर मना कर दे। ये बात जानते हुए भी ज़मीनी सच्चाई कुछ और है, ये सब जानते हैं। आप पुलिस के पास रिपोर्ट लिखने जाइए, पुलिस के ऊपर भी ऊपर से दबाव होता है कि कम से कम मामले दर्ज हों आपके थाने में, ताकि आपका थाना क्षेत्र अच्छा माना जाए। सरकार की तरफ से दबाव होता है, तो वो चाहता है कि मामला ना लिखा जाए अगर वो मामला बहुत सेंसेशनल ना हो या फिर ऐसा हो जिसे वो रोक नहीं सकता। तो ज़्यादातर मामले टरका दिए जाते हैं। कई बार ये भी होता है कि अगर तथाकथित निचली जात की लड़की ने किसी ऊंची जात के पुरुष पर आरोप लगाया है तो पुलिस प्राइमा फेसी लड़की पर ही विश्वास नहीं करता। कई बार ऐसा होता है कि लड़की अगर गरीब घर की है तो पुलिस को ये कई बार तो पुलिस ये भी कहने लगती कि यही गई होगी पैसे के लालच में, बड़े आदमी पर आरोप लगा रही है। ऐसा बहुत बार देखा गया है, एक केस नहीं है। मारपीट के भगा दिया जाता है। कई बार तो कस्टोडियल रेप भी हो जाता है। आप रिपोर्ट लिखवाने गए रेप का और आपके साथ ही रेप हो गया। एक उदाहरण नहीं है, आप भी खोज लीजिए, मिल जाएंगे। पुलिस भी इसी समाज से निकले पुरुष होते हैं जो काफ़ी हद तक स्त्री द्वेषी और जेंडर इनसेंसिटिव होते हैं, जैसे कोई भी होता है इस समाज में। तो वो भी बलात्कार की रिपोर्ट लिखने से पहले इन सारी चीज़ों द्वारा संचालित होते हैं, इसलिए भी रिपोर्ट लिखने में आनाकानी होती है। आप फ़र्ज़ कीजिए कि कोई प्रॉस्टिट्यूट कैसे लिखवाने जाएगी रिपोर्ट, क्योंकि समाज जिसमें पुलिस भी आती है वो यही सोचती है कि प्रॉस्टिट्यूट के साथ कैसे बलात्कार होगा, वो तो पैसा लेकर के किसी के साथ भी सो जाती है। इमेजिन करिए कोई थर्ड जेंडर आदमी हो, थर्ड जेंडर इंसान हो, वो कैसे लिखवाएगा? उसको तो ऐसे ही छक्का गांडू क्या क्या कहते रहते हैं, वो कैसे लिखवाए रिपोर्ट? इसलिए भी तमाम रिपोर्ट खारिज हो जाते हैं। कई बार पॉलिटिकल रसूख वाला होता है बलात्कारी और वो पुलिस से पहले ही मिल लेता है और रिपोर्ट नहीं लिखवाई जाती। फ़र्ज़ करिए कि लड़का लड़की घर से भाग करके कहीं रह रहे हों या फिर लड़का लड़की लिव इन में रह रहे हों। ऐसे केस में जब लड़की रिपोर्ट लिखवाने जाती है तो पुलिस का रवैया आप समझिए, इनफैक्ट समाज का रवैया आप देखिए, तो खुद ही तो गई थी भाग के, ये वाक्य चलता है। कई बार क्या होता है कि बलात्कार की घटना जब हुई उस समय आप इतने ट्रॉमा में होते हैं कि आपको समझ में नहीं आता क्या करें। पुलिस के पास जाएं, घर वालों के पास जाएं, दोस्तों से बताएं, और जब तक आप होश में आते हैं तब तक वो मोमेंट निकल चुका होता है। तब तक आप हजार परिणाम खुद से ही सोचने लगते हैं कि क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, और इस डर के कारण आप फाइनली रिपोर्ट नहीं लिखवाते हैं। हालांकि ट्रॉमा कम नहीं होता रिपोर्ट नहीं लिखवाने का। और यहाँ तो समाज में उल्टा ये चलता है कि लड़कियाँ फर्जी रिपोर्ट ज़्यादा करती हैं, जबकि नहीं रिपोर्ट करने के हजार कारण देखिए। इतनी सारी चीज़ें दांव पर लगा करके जब कोई लड़की लिखवाती है रिपोर्ट, यानी 100 में से मुश्किल से 15 और घर के मामले शामिल कर लिए जाएं तो 95% से ज़्यादा मामले दर्ज नहीं होते। लोगों को इससे नहीं पड़ी है कि 100 में से 5 ही दर्ज क्यों हो रहे हैं। लोगों को इस पर ज़्यादा पड़ी है कि जो 5 दर्ज हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर फर्जी हैं।
जबकि फर्जी नहीं होते। इतना सारा कुछ दांव पर लगाकर कोई लड़की फर्जी रिपोर्ट क्यों करवाना चाहेगी? फिर भी इक्का दुक्का केसों को छोड़ दो तो ज़्यादातर मामले क्या होते हैं, सच होते हैं। हमारा फोकस होना चाहिए कि अधिक से अधिक रिपोर्टिंग हो, ताकि न्याय प्रक्रिया में वो केसेज आ सकें और उनको न्याय मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके अपने सुझाव दीजिए, या कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिए। और एक बार पुनः निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर हफ्ते आपको इसी तरह किसी एक जेंडर इशू पर एक वीडियो मिलती रहे। थैंक यू सो मच।